दिल्ली शहर में 3 खत्ते हैं जहां पूरे शहर का कूड़ा गिरा जाता है। यह खत्ता वलसवा डेयरी का है, जो कि दिल्ली की उत्तरी सीमा पर है। इसी कूड़े से कई लोग अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। यहाँ कई बच्चे भी कूड़ा बीनने आते हैं। इस बच्ची का नाम राबिया है। यह 7 साल की है। रोज़ सुबह यह कूड़ा बीनने आती है। यह कूड़े में लोहा, कांच, रबड़, पीतल, प्लास्टिक आदि ढूंढती है। यह राबिया का घर है। यहाँ पर कूड़ा लाकर वह उसे अलग अलग करती है। इसके 2 भाई इकबाल और अकबर अली भी कभी कभी कूड़ा बीनने जाते हैं। अकबर अली अक्सर काम पर नहीं जा पाता है क्योंकि उसको टीबी की बीमारी है। ईशान अली को अक्सर बुखार रहता है और वह भी कभी कभी ही काम पर जाता है। जब राबिया कूड़ा बेच लेती है तभी घर पर खाना बनता है। यही वजह है कि उनके घर में चूल्हा सिर्फ एक बार ही जलता है। राबिया की माँ पिछले 3 साल से फालिज की शिकार है। उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल इस बच्ची को ही रखना पड़ता है। यह चारपाई रहमत अली की है। यह मुश्किल से ही इसे छोड़ते हैं क्योंकि इन्हें सांस की बीमारी है। इन्होंने पिछले 1 साल में कोई भी पैसा नहीं कमाया है, पर रोज़ इनकी दवाई पर 10 रुपये खर्च होते हैं। राबिया उनको बहुत प्यार करती है और इसीलिए वह रोज़ खत्ते पर कड़ी मेहनत करती है। राबिया की छोटी बहन रवीना के पूरे शरीर पर दाने हैं। उसे बहुत खुजली होती है, पर उसका इलाज करवाने के लिए घर में पैसे नहीं हैं। आज राबिया को छोड़कर इसके परिवार में सभी बीमार हैं। राबिया को अकेले इन सब के लिए कमाना पड़ता है, पर यह अकेले इतना नहीं कमा सकती कि सबका अच्छे से इलाज करा सके। राबिया जब खत्ते पर जाती है तो उसकी जान को भी खतरा रहता है। बच्चे यहाँ नंगे पांव कबाड़ा चुनते हैं। लोहे और कांच से हाथ पांव कटना एक आम बात है। इन छोटे छोटे घाव की तो कोई परवाह भी नहीं करता। अस्पतालों के फेंके हुए कबाड़े में अक्सर सुइयाँ होती हैं जो कि पाँव में पूरी अंदर घुस जाती हैं। इन कूड़ा गिरने वालों ट्रकों के नीचे भी अक्सर बच्चे दब जाते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है और इस खत्ते पे बहुत सी दुर्घटना हुई है, जैसे कि कोई गाड़ी दब के मर गया, किसी के ऊपर मशीन चढ़ गया, ऐसे मर गया। और मैं एक दिन कबाड़ा मिला, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई अशोक, तो मैं इधर उधर देखने लग गया तो अचानक से पीछे से क्रेन आ गया और मेरे ऊपर चढ़ गया। इतना ही यूँ हो गया, मैं बीच में बिल्कुल साइड आ गया। तो किसी बंगाली ने जल्दी से चढ़ के ऊपर मशीन बंद करा तो उसकी उंगली कट गई। और फिर मैं उसके बाद बाहर निकला तो मेरा पूरा शरीर फूला पड़ा हुआ था। मेरा नाम डेनी कुमार है। मैं एक दिन खत्ते पर कूड़ा बीन रहा था। लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी भाभी गाड़ी के
पहियों के अंदर दबी हुई थी। मैंने भागकर अपनी भाभी को बचाया। मैंने देखा तो मेरी भाभी खून में लथपथ थी। फिर मैंने अपनी भाभी को उठाकर सीधा अस्पताल ले गया और मैंने अपनी भाभी का इलाज करवाया। मेरी भाभी के इलाज में बहुत पैसे लग गए, अब वो बिल्कुल ठीक है। इस बच्चे का नाम अली असगर है। यह बच्चा एक दिन खत्ते पर खेल रहा था कि अचानक एक ट्रक इसके ऊपर से गुजर गया। इसके इलाज में 13,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके माता पिता इसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाते हैं तो वो उस दिन काम पर नहीं जा पाते। बढ़ते कर्ज की वजह से अब वो सोच रहे हैं कि इसका इलाज करवाएं या नहीं। खत्ते पर कभी कभी कंपनी वाले भी अपना पुराना माल फेंक देते हैं। इसमें कई बार खाने का सामान भी आता है, जैसे कि टॉफ़ी, अचार, बिस्कुट, गुटखा आदि भी होते हैं। कई लोग इन्हें खा भी लेते हैं और आगे बेच भी देते हैं। अधिकतर बच्चे बिना हाथ पांव धोए खाना खा लेते हैं और इस तरह बीमारियां फैलती हैं। जब टंकी का पानी नहीं आता तब राबिया इस हैंडपंप से पानी लेती है। इस हैंडपंप पर बड़ा बड़ा लिखा है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन जब टंकी का पानी नहीं आएगा तो राबिया क्या करेगी? बरसात में इस इलाके में जगह जगह पानी भर जाता है और मच्छर मक्खियाँ हो जाती हैं। इन मच्छर मक्खियों से घरों घरों में बीमारियां भी हो जाती हैं। बलसवा डेयरी में खत्ता बगल में होने की वजह से सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियां हैं पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, जिसमें कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, गैस्ट्रोएंटराइटिस और वॉर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े होना जो है वो मरीजों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा, खत्ता बगल में होने की वजह से जब उसमें आग चलती है और लोग उसमें गंदगी में काम करते हैं, उसमें स्किन इन्फेक्शंस, चमड़ी की बीमारी जैसे हैंसन डिजीज़, लेप्रेसी, स्कैबीज, पायोडर्मा, एलर्जिक रिएक्शंस, आस्थमा और टेटनस जैसी बीमारियां काफ़ी देखी जाती हैं। और खत्ता बगल में होने की वजह से यहाँ पे घर घर में गरीबी की वजह से, समय पे खाना नहीं मिलने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, टीबी नामक बीमारी जो है वो 40% लोगों में पाई गई है। और छोटे छोटे बच्चों में दमे की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें बच्चों के गले में और अंदर ब्रोंक में जो है वो पूरा पस भरा रहता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बच्चों को दिक्कत होती है। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि दिन भर काम करके कुछ पैसा कमा पाते हैं, जिससे सही से दवाई जो है अपने को नहीं प्राप्त करवा पाते हैं। राबिया छोटी सी उम्र में अपना पूरा परिवार चला रही है। आज अपने परिवार में यही स्वस्थ है। अगर यह बीमार पड़ गई तो इस परिवार का क्या होगा? खत्ते पर काम करके कई लोग अपना परिवार पाल रहे हैं, पर यही खत्ता कई परिवार में बीमारी फैलाकर उन्हें ख़त्म कर रहा है। राबिया की उम्र स्कूल जाने की है, पर वह खत्ते पर जा रही है। यह कहानी आज इस इलाके में कई बच्चों की कहानी बन गई है। हमें देखना है कि इस खत्ते से और बच्चों का भविष्य बिगड़ने न पाए।